गंडक नदी पर कितना बड़ा जगमग प्रज्वलित हो रहा है हरियाणाथ नमामि गंगे। ये किस नमामि गंगे से ये किसका देन है, सो बताइए। लालू जी भी थे, राबड़ी जी भी थी। लालू जी के रीजन में बहुत काम यही हुआ है कि लूट खसोट हत्या अपहरण उद्योग चला है, ये काम हुआ है। कई शोरूम से गाड़ियां गायब हो गई और लूट करके चला गया। आज यही सिंगापुर चल गई शादी करके। 17 महीना के रोजगार में अथी में सरकार में हमने नौकरी दिया, जबकि नौकरी देना मंत्री का पावर थोड़े है, मुख्यमंत्री का पावर। उचित क्या रूडी जी कहियो जेल में गए, घोटाला किया सो न जेल में गया। यादों में और भी नहीं है लोग, इनको टिकट दिया जाए। रूडी जी का देन है कब यहाँ जहाज भी चलने जा रहा है गंडक में और गंगा में। दोस्तों नमस्कार, जनमत अखाड़ा में आपका स्वागत है। दोस्तों जनमत अखाड़ा की जो टीम है बिहार के सबसे हॉट सीटों में से एक यहाँ सारण पहुँच चुकी है, जहाँ पर लालू जी की लाडली रोहिणी आचार्य सिंगापुर से आकर के चुनाव लड़ रही हैं और दूसरी तरफ बीजेपी से राजीव प्रताप रूडी है। और ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर कांटे की टक्कर है, किसकी विजय होगी। जहाँ पर जो विपक्ष है आचार्य जी आरोप लगा रही हैं कि रूडी जी कुछ काम नहीं किए हैं क्षेत्र के लिए, हम काम करेंगे, लालू जी ने काम किया है। तो यहाँ अभी हम हरिहर नाथ मंदिर जो क्षेत्र है सोनपुर मेला माहेश्वरी चौक है और यहाँ हम लोगों से बात करेंगे कि इस बार जो विजय का सेहरा है किसके सर पर जो बंधेगा, केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। तो सर ये बताइए कि यहाँ पर माहौल क्या है, खासकर जो लड़ाई है यहाँ पर। माहौल यहाँ मोदी मय माहौल है, भाजपा मय माहौल है, राजीव प्रताप रूडी मय माहौल है। कारण है माहौल का कि राजीव प्रताप रूडी ने जितना विकास किया है उतना भारत में कहीं विकास नहीं हुआ है। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि मोदी के नाम पर वोट मिलेगा या फिर रूडी जी के, दोनों आदमी के नाम पर वोट मिलेगा। मोदी जी के भी नाम पर मिलेगा और रूडी जी के भी नाम पर मिलेगा। हाँ, लेकिन जो आरोप लग रहा है, तेजस्वी यादव बार बार अपनी रैली में आरोप लगा रहे हैं कि रूडी जी कुछ भी नहीं किया है इस क्षेत्र के लिए। 19 जो हाईवे है, जो वो जीटी रोड है, वो नहीं बन पा रहा है और जो काम हुआ भी है नमामि गंगे वाला, उसमें घोटाला हुआ है, ऐसा आरोप लग रहा है। अब देखिए वो विपक्ष है, वो बेचारे क्या बोलेंगे। अब तो कहते हैं कि 17 महीना के रोजगार में अथी में सरकार में हमने नौकरी दिया, जबकि नौकरी देना मंत्री का पावर थोड़े है, मुख्यमंत्री का पावर। इसी तरह यहाँ झूठ बोल रहे हैं। यहाँ 17,000 करोड़ का काम चल रहा है, कुछ समाप्त हुआ है, राजीव प्रताप रूडी का देना है। 17,000 करोड़ का काम आपके सारण जिला में चल रहा है। अब वही जो है बिहार में पहला स्थान सारण जिला है, जहाँ पर ही आपको गैस पाइपलाइन का काम चल रहा है, उद्घाटन भी हो गया, कई चूल्हा भी जल रहा है। दूसरा नंबर चीज कि सोनपुर विधानसभा में जिला में जहाँ 25,000 रुपये बीघा कट्ठा जमीन था, वो जमीन एक बार 20 लाख 30 लाख रुपए कट्ठा हो गया 2 साल में। ये देन राजीव प्रताप रूडी का है। जो हाईवे निकलवा दिए, 4 लाइन निकलवा दिए, पुल बनवा दिए, जो सपना में कभी आदमी नहीं सोचा था कि शेरपुर से दीघा का कभी इतना लंबा चौड़ा पुल बनेगा, ये राजीव प्रताप रूडी का देन है। आपके दीघा में समानांतर पुल जो है वो पास कर दिए 4 लाइन, तो अब वहाँ के जमीन का भाव ऑटोमेटिक बढ़ गया। तो छपरा जिला के तो अरबपति बना दिए, करोड़पति नहीं अरबपति, कायाकल्प हो गया। ये जो आरोप लग रहा है राजीव प्रताप रूडी पर कि क्षेत्र में जीतने के बाद कभी आते नहीं हैं और आते हैं तो सिलेक्टेड लोग के पास जाते हैं, इसमें कितनी सच्चाई? ये बिल्कुल निराधार है, क्योंकि एक सांसद हर घर हर व्यक्ति से मिल नहीं सकते हैं। उनका काम हम उनको जिताए इसलिए हैं कि उस सांसद में जाके काम करेंगे, वहाँ से योजना ला करके यहाँ 33,000 करोड़ का जो योजना है, तो अगर हमसे मिलने के लिए यहीं बैठे रहेंगे तो ये कहाँ से योजना चलेगा। ये बिल्कुल निराधार आरोप है कि जो हमसे नहीं मिल रहे हैं, उनको हम मिलने के लिए नहीं बनाए हैं, हम उनको अपने विकास के लिए जिताए हैं और फिर जिताएंगे। तो आपको लगता नहीं कि जिस तरह से रोहिणी आचार्य के पीछे पूरी टीम लगी हुई आरजेडी की, तेजस्वी यादव धुआंधार रैली कर रहे हैं, तो कहीं लग नहीं रहा है कि टक्कर है? बिल्कुल नहीं, कहीं टक्कर में नहीं है, क्योंकि उनका 15 साल का शासन का सरकार लोग देख चुका है। और यही रोहिणी आचार्य की शादी में आप देखे होंगे कि पटना में कई शोरूम
से गाड़ियाँ गायब हो गई और लूट करके चला गया। आज यही सिंगापुर चल गई शादी करके। एक भी 4 चक्का 4 व्हीलर का ये आपको मतलब कार्यालय पटना के अंदर नहीं है, पता कर लीजिएगा, शोरूम सब रांची है। यही रोहिणी आचार्य की शादी का देन है कि इनके कुशासन के, इनके पिताजी के या माताजी के कुशासन का सरकार था, जो सारा चीज़ चला गया। यहाँ से अच्छे अच्छे डॉक्टर चले गए, अच्छे व्यवसायी चले गए। आज राजीव प्रताप रूढ़ी से क्या तुलना करेगा ये? अच्छा, ये 15 साल आप लालू के राज को बार बार याद करते हैं, वो तो बीती बात हो गई हैं। अब जो तेजस्वी यादव नए जोश के साथ एक युवा हैं और वो एक बिहार को एक नए दिशा में ले जाना चाहते हैं। 1 करोड़ उन्होंने कहा है कि रोजगार मिलेगा अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। रसोई जो चूल्हा है वो 500 रुपये का हो जाएगा। बेरोजगारी भत्ता मिलेगा 8,500 रुपया। तो आपको विश्वास नहीं है तेजस्वी यादव पे? सब झूठ बात है, बिल्कुल झूठा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि रोहिणी आचार्य अपने पिता के नाम से जानी जाती हैं और रूढ़ी जी यहाँ मतलब काम के सिलसिले में जाने जाते हैं। रूढ़ी को बच्चा लोग जानता है, रोहिणी आचार्य को कौन जानता था? कोई जानता था? उनके पार्टी में और भी पार्टी के बच्चियाँ थी, वो किसी को क्यों नहीं बनाए मेंबर? क्यों अपने ही मेंबर क्यों? एक ही परिवार को क्यों दिया गया? और लोग नहीं है यादव में, और भी नहीं है लोग, इनको टिकट दिया जाए। यानी परिवारवाद का आरोप? परिवारवाद है, खुला परिवारवाद है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो परिवारवाद का आरोप हम पे लगा रहे हैं, चिराग पासवान में भी परिवारवाद है और अमित शाह अपने बेटे को सचिव बनाता है बीसीसीआई का, वो परिवारवाद नहीं है? वो परिवारवाद कहाँ है? चिराग पासवान अपने संतान को बना दिए। कहाँ बना दिए? वो तो एकमात्र परिवार एक आदमी बचा हुआ है जो ये हमारा गंडक नदी पर कितना बड़ा जगमग प्रज्वलित हो रहा है हरियाणाथ नमामि गंगे। ये किस नमामि गंगे से ये किसका देन है? सो बताइए। लालू जी भी थे, राबड़ी जी भी थी, तेजस्वी यादव भी थे। आखिर इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया लोग? क्यों आके में रूढ़ी जी को हम लोग नहीं पूछेंगे तो किसको पूछेंगे? सो बताइए। ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें घोटाला हुआ है नमामि गंगे। अब मैंने क्या कहा? जवान है, बोलना है। पहले कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी आरोप लगाती थी, उसको सिद्ध करती थी। ये लोग देख रहे हैं घोटाला को, तो आप खुद देख रहे हैं। क्या रूढ़ी जी कहियो जेल में गया? घोटाला किया सो न जेल में गया? कहा आरोप लगाना तो अलग की बात है। घोटाले का आरोप तो सरकार के पास ईडी है, सीबीआई है, तो जिसको चाहे जेल भेज दे रही है। ये कैसे होगा? अब ये ऐसा कुछ हो रही है कि बिना आरोप के कोई किसी को जेल भेज सकता है क्या? आरोप जब तक साबित नहीं होता है जेल कैसे जाएगा? आरोप साबित हुआ है तब तो जेल में गए हैं लालू जी। कहा जाता है सीबीआई जो है सजा हो गया, सीबीआई ईडी तो उनके पास है। ये गलत है, ये गलत बात है। सीबीआई और के अंदर नहीं ना है। कोर्ट एक स्वतंत्र संस्था है। कोर्ट उनको सजा दिया है, जब उनको दोषी पा लिया तब तो सजा मिला है उनको। और पूरे परिवार आरोपित है। नहीं, लालू जी के बारे में कहा जाता है कि वो सामाजिक समरसता के लिए काम करते थे। जो नीचे पिछड़े वर्ग के लोग थे उनको बराबर का हक दिया है, उनको साजिश के तहत फंसाया गया है। अभी सामाजिक समरसता के लिए काम नहीं किए, वो सिर्फ जाति के लिए काम किए। और भाजपा जो है जमात के लिए काम करता है, सभी जाति के लोगों के पूरे हिंदुत्व के लिए काम करता है। सोनपुर क्षेत्र से लालू जी खड़ा हुए और सोनपुर क्षेत्र से उनकी पूरी जीवनी यहाँ से हुई। आज तक सोनपुर क्षेत्र के लिए कुछ किए? मुख्यमंत्री थे, कुछ नहीं कहते हैं कि जो रेल जो चल रहा है, पूरे देश में रेल दौड़ रहा है, उसका चक्का यहाँ बनता है। वही बनवाए हैं। उन्हीं का देन नहीं है, ये पहले से मांग होते आ रहा। लालू के टाइम में हुआ कि चक्का फैक्ट्री यहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ। तो लालू जी उस समय मुखिया थी, रेल मंत्री थे, इसलिए हुआ। आखिर है ना उनका योगदान, मानते हैं इस बात को? नहीं, हम तो नहीं मानते। कह रहे काम नहीं हुआ, काम हुआ कि नहीं? काम हुआ कि नहीं? कहाँ? जैसे वो लालू जी के टाइम में, लालू जी के रीजन में बहुत काम यही हुआ है कि लूट खसोट, हत्या, अपहरण उद्योग चला है, ये काम हुआ है। सारण के लिए काम किया है कि नहीं? सारने के लिए यही सब काम किए हैं। हाँ, में क्या किए? वो तो चीनी मिल ही बंद करवा दिए, यहाँ का रोजगार छीन लिए। तो मोदी जी तो बार बार कह रहे हैं कि यहाँ आएंगे तो यहाँ चीनी जो है चाय यहाँ का पियेंगे, कि चाय तो पीने का नसीब नहीं मिल रहा है। अब मिलेगा अब मिलेगा। चुनाव के टाइम तो ऐसी नेता नहीं, ऐसा मोदी जी का बात पर गारंटी है। मोदी जी के बात पर गारंटी है, रूढ़ी जी के बात पर भी गारंटी है। जो कहता है जैसे उसको लाएंगे। और अभी टर्मिनल जो बना है जो अथी रूढ़ी जी का देन है, कब यहाँ जहाज भी चलने जा रहा है गंडक में और गंगा में। तो
कल्लू घाटी में। आप कह रहे हैं मोदी जी की गारंटी है, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इतना झूठ बोल दिया कि 2024 में झूठ बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो आप मंगलसूत्र पर उतर गए हैं। ये तो चुनाव स्टंट है, हर आदमी अपने पार्टी के लिए बोलता है, दूसरों पर एलिगेशन लगाता है, लेकिन जनता देख रही है कौन क्या काम कर रहा है। यहाँ जनता सब समझती है।